नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के प्रयागपुर में मदरसे के बाथरूम से निकली 40 नाबालिग लड़कियां। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों के संचालन से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। बहराइच जिले की प्रयागपुर तहसील क्षेत्र में चल रहे अवैध मदरसे में 40 लड़कियां होने की सूचना के बाद एसडीएम अश्विनी पांडे ने पुलिस टीम के साथ पट्टीहाट चौराहे के पास चल रहे मदरसे पर छापा मारा। इस दौरान मदरसे की तीसरी मंजिल पर बने छोटे से बाथरूम में 40 डरी सहमी नाबालिग लड़कियां छिपी हुई मिली। एसडीएम अश्विनी पांडे के अनुसार जब टीम वहां पहुंची तो मदरसा संचालक ने गेट खोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद एसडीएम ने प्रयागपुर थाने से पुलिस फोर्स बुलाया और मदरसे में प्रवेश कर जांच शुरू की। तब 3 मंजिला बने इस अवैध मदरसे में तीसरी मंजिल पर नाबालिग लड़कियां बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। एसडीएम ने बताया मदरसा संचालक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। लड़कियों को बाथरूम से निकालकर पूछताछ की गई। लड़कियों ने बताया वह तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में आती हैं। अब ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि देर शाम मदरसे में लड़कियों को क्यों रखा जाता था। फिलहाल उपजिलाधिकारी और प्रयागपुर पुलिस की टीम ने फौरी तौर पर जांच पड़ताल करने के बाद पूरे मामले से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिलाधिकारी को अवगत कराया। इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया मदरसे में मिली लड़कियों को उनके परिजनों को सौंपने का निर्देश जारी किया गया है। वैध दस्तावेज न होने की वजह से मदरसे को बंद करने का आदेश किया गया है। मदरसे में फंडिंग कहाँ से हो रही थी इसकी भी जाँच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस मदरसे में बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग हो रही थी। कहाँ से भी लड़कियां बरामद हुई, क्या बताना चाहेंगे? ये पहलवारा क्षेत्र में पिछले काफी दिनों से अवैध मदरसा संचालन की सूचना आ रही थी, जिसमें कल शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे के करीब राजस्व टीम के साथ जो नायब तहसीलदार संबंधी हल्का लेखपाल थे उनके साथ मौके पर जांच करी गई है। काफी बड़ी मकान बना पाएगा, 3 मंजिल का मकान है, जिसमें उसके 3rd फ्लोर पे जांच करी गई। उसमें अरे डरो ना, डरो मत बेटा। एक आंटी पूछो, कोई बात है, कोई दिक्कत ऐसे निकल जाओ सो जाओ ना। हम लोग को बात डरने का मतलब ही नहीं। डरो ना बेटा, डरो ना। देखो बच्चे हैं। काफ़ी दिन से अवैध क्षेत्र में पहलवारा क्षेत्र में अवैध मदरसे संचालन की सूचना आ रही थी। इसमें कल नायब तहसीलदार और पुलिस और राजस्व की टीम के साथ जांच करी गई। उसमें मौके पे उसका 3 मंजिल का मकान बना हुआ पाया गया है और उसका 3rd फ्लोर पे जब उसको बाथरूम को उसमें छुपा के लड़कियां रखी गई थी। जब उसको सख्ती से खुलवाया गया तो उसमें 40 नाबालिग लड़कियां जो करीब 9 से 14 साल की थी वो उसमें बरामद हुई हैं, जिसमें उसके संबंध में कोई वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किए गए। इसमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को सूचना दी गई तथा मौके पर पुलिस को बुलाकर उनकी जो लड़कियों की सुपुर्दगी थी संबंधी प्रबंधक को दे दी गई है। जनपद बहराइच में प्रयागपुर तहसील के अंतर्गत पट्टीहाट चौराहे के निकट एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया गाजिया गुलशन गौसुल बरा। ये मदरसा विगत 3 वर्षों से संचालित है। ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की श्रेणी में आता है। वर्ष 2023 में जनपद में जो सर्वे कराया गया था उनमें 495 ऐसे मदरसे पाए गए थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे। उस सब के सब उनकी शासन को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। उस संदर्भ में कोई भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश प्राप्त आज दिनांक तक नहीं हुए। ऐसी परिस्थिति में कोई भी कार्रवाई किया जाना या कुछ भी उसमें नियमानुसार क्या करना है, इसके लिए विभाग को लिख दिया गया है और जैसे ही कोई निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से 40 बच्चियां बरामद हुई हैं जिनको बताया जाता है कि टॉयलेट बंद किया गया था, उसको लेकर के क्या है पूरा मामला? मैं उपजिलाधिकारी महोदय के दूरभाष पर दिए गए निर्देश के क्रम में मैं जब वहाँ पहुँचा था तो तब तक जो है वो उनकी टीम जो है जांच करके जा चुकी थी
जब मैंने उस विषय पे पूछा तो मुझे उन लोगों ने ये अवगत कराया कि चूंकि बच्चियां सब दहशत में डर गई थी तो इसलिए वो जाके छुप गई थी। वहाँ मदरसे में जो मैंने भौतिक निरीक्षण किया तो उसमें ये देखा कि 8 कमरे वहाँ पे हैं, जिसमें 40 बच्चियां वहाँ रह के वहीं पढ़ती हैं, जो विभिन्न कोर्स वहाँ पे कर रही हैं। तो यानी जिस तरीके से बात की जा रही है कि उनको बंधक बनाकर रखा गया था, या तो इसके अंदर से भी कुछ जांच में पाया गया है? वहाँ जो शिक्षिका मिली थी मिसेस तंजीम तकसीम फातिमा, उनके द्वारा ये बताया गया कि बच्चियां सब पुलिस और प्रशासन को देख के डर गई थी, जिसकी वजह से वो खुद जाके छुप गई थी। और बाकी हमारे यहाँ कोई जगह की कोई कमी नहीं है, 8 कमरे हैं, उनमें आराम से बच्चियां रहती और पढ़ती हैं।